दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता है हम चल दिए थे घर से, और यहाँ से आगे की वीडियो जो पहले आपने देखी थी, तो यहाँ पे हम आ गए हैं गुड्डू के ताऊ जी के यहाँ। और ये इसकी ताई जी हैं, तो ये हमसे बातें कर रही है। चाय वगैरह हमने पी ली है और सब बैठे हैं यहाँ पे बातें कर रहे हैं। इनके यहाँ ये और भी आए हुए हैं इनके गेस्ट, तो उनके साथ भी तो यहाँ पे बातचीत चल रही है। और इन दीदी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था लगभग 2 महीने पहले, तो तब तो हमसे आया नहीं गया था। तो इसके पापा कहने लगे, और मम्मी भी कह रही थी कि तुम चले जाना, मेरे से भी नहीं जाया गया, और जाते हुए निकलते जाना। देखो रिश्तेदारी में अपने मेल जोल में जहाँ भी ज़रूरी होता है वहाँ पे जाना पड़ता है, और रिश्तेदारी होती है एक दूसरे को सुख दुख में तो ज़रूर पूछो। वैसे सुख में तो भले ही ना जाओ, लेकिन दुख में ज़रूर जाना चाहिए। तो वहाँ से फिर हम चल दिए थे। अब देखिए आ गए हैं दूसरी जगह। ये है मेरी ननंद जिनके मैं पैर दबा रही। आपने शायद ये पहले मेरी दूसरी वीडियो में भी देखा होगा। यहाँ जब इनके ऑपरेशन हुआ था यहीं पे ही पथरी का, रसोली का शायद हुआ था, तो ये मेरे पास रही थी लगभग 1 हफ्ता। और ये मेरी जेठानी भी हमारे साथ ही आ गई हैं, जेठ और जेठानी। तो यहाँ सब दीदी से मिलने आई हैं। और ये दीदी इतनी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब है तो ये गुड्डू के पापा की बुआ की लड़की। और बिल्कुल ऐसा हमें यूँ नहीं लगता कि ये मतलब इतनी दूर की रिश्तेदारी से, बिल्कुल जैसे अपनी सगी ननंद होती है ना, सेम ऐसे ही लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीदी के पैर दबा दिया, और इनको जो मेरी जेठानी, इनको भी मैं बोल रही थी मैं का दबा दूँ पैर, तो ये दबवाती नहीं, तो इन्होंने ना कर दी और आशीर्वाद ले लिया। और यहाँ पे सबका हंसी मजाक चल रहा। उसके बाद रुचि ने भी आशीर्वाद ले लिया। और भाई साहब और गुड्डू के पापा मुझे बोल रहे कि जोर जोर से दबा दो, जो दर्द हट जाए टांगों का। तो वही हंसी मजाक चल रही सबकी। और यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा सा बेबी है। ये दीदी है मेरी ननंद, सूट में जो इधर बैठी है। और ये इनकी बेटी का बेटा है और छोटा सा है। और आरू इसे देख के इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इसको छोटा सा लगा ना, तो वो उनके पास थोड़ा जाने से वो हो रही थी। फिर मैंने उसको ले लिया है गोद में, और फिर देखिए कितने प्यार से खिला रही। और वो कह रही मुझे दे दो मम्मा इसको, तो यहाँ कह रही कि मेरी गोदी में बिठा दो। आरू का ना इसको देख के बहुत मन लगा। और वहाँ पे इनकी छोटी छोटी 2 पोतियाँ भी हैं जो दीदी की गोद में बैठी थी, अभी देखी होंगी आपने। और वे इस छोटे बेबी को पूरी अच्छी तरीके से खिलाती है, मतलब उनको भी छोटे बच्चे को खिलाने में छोटा बच्चा खुश हो जाता है। तो यहाँ देखिए आरू पूरी खुश है। तो यहाँ से भी देखिए हमारी चलने की तैयारी हो गई है, और बस हम लेंगे अपनी विदागी और चलेंगे अब अपने तीसरे ट्रिप पर। और दीदी से भी मिल लिया, ये इनकी बेटी है, बहू भी है यहीं पे। तो फ्रेंड्स देखिए हम अपनी ननंद के घर से भी आ गए हैं। 2 ट्रिप हमारे हो चुके हैं, अब हम चल दिए तीसरे ट्रिप पे। और तीसरा ट्रिप थोड़ा सा दूरी पे है, 1 घंटे का रास्ता। 1 घंटा लग जाएगा, लग जाएगा 1 घंटे के रास्ते पे हैं। तो 2 जगह हम जाके आगे तीसरे पे जा रहे हैं। और बस वहाँ पे भी मैं वेट कर रही। और आज मैं अपनी ननंद के घर जा रही। आड़ू ले लेते हैं, रखे अच्छे से ले लियो, बच्चे खा लेंगे। और मैं अपनी ननंद के घर जा रही और आपको मिलवाऊंगी उससे भी। और बच्चे देखे पूरे एक्साइटेड हो रहे हैं। आरू जब से बैठी ना गाड़ी में, सुबह से उठी हुई है और सोई नहीं अब तक। आरू के तो मजे आ रहे हैं। आरू मजे आ रहे हैं, मम्मा ऐसी की तरफ बैठी है। तो तुझे तो कहा था वरना बिठा, तो यही नहीं बिठाई थी पहले। वो देखो वार्निंग दे रखी, बच्चों को नहीं बिठाना यहाँ पे। अच्छा, तो वो सारे रूल फॉलो करती है। गुड्डू क्या हुआ, नींद आ रही? गुड्डू को तो नींद आ रही। और बस जी चलते हैं, थोड़ा सा एक दूरी पे है। वैसे एक ट्रिप हमने बुआ का छोड़ दिया, अन्नी बुआ का भी चले जाते, बेचारी को मिल जाता जाके। ज्यादातर सारी रिश्तेदारी रोड पे ही पड़े है, पिंजौर वाली रोड है, इसी पे ही पड़े है सारी। तो बस हमने सोचा चलो जब आ रहे तो मिलते जाएंगे, काफी दिन हो गए जाए हुए भी, तो इसी है। और बच्चों ने अपने खाने का देखे राशन ला रखा। ये धरी इसमें फ्रूटी, ये तो गर्म होगी बेटा, एसी में रख लो थोड़ी देर। देने लग रही। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं अपनी ननंद के गांव में। और ये गंगों के पास पड़ता है, सकरपुर है गांव का नाम। और थोड़ा सा तो दोपहर हो रही है इस टाइम, गांव में आदमी कम ही चमके हैं दोपहर के टाइम, सब अपने अपने घरों में मिले हैं।
और उनकी नींद खराब करेंगे और दिखा दूं मैं आपको। ये है गाँव। और गुड्डू के पापा तो बहुत दिन से कह रहे थे कि जाना जाना वहाँ से। इसका ये है क्या? और रुचि की मौसी का घर भी यही, आपको बता दूं। यही है क्या मीनाक्षी का? ये है उनका घर। तो जी चलो उतरते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आते ही चल गया हमारी दावत पानी, और लग गए हैं बच्चे अपना कोल्ड ड्रिंक पीने। कोल्ड ड्रिंक में तो आज मजे आ गए सारे सबके हैं। और ये देखिए मीनाक्षी ने नाश्ता वगैरह दे दिया है, वो लग रही है अभी खाना बनाने के लिए। वो कह रही कि भाभी आप पियो चाय सबको, और मैं अभी खाना तैयार कर दूँ। आरू भी उठ गई सो के। आरू इसके हैंड के साइज का ग्लास। यहाँ देखिए जी अब चल गया है हमारा खाना, और ये मेरी ननद जी लगी हुई है हमारी पूरी सेवा करने में। और खाना देखिए सब खाने लगे, खाने में चल गए हैं दाल चावल। बहुत टेस्टी बन रहा है, मैंने खा लिया अभी इतनी जल्दी। और मेरी थाली देख लो, मेरा थोड़े बनी भला होने का पूरी थाली भर गई। एक कटोरी की है मेरे पास, अरे थाली चावल है। सुनो कह रही बार बार मम्मा आप सारे खा लोगे, मैं कहा हाँ खा लूँगी। रुचि पर एक बोला वो भी खा लो। तो यहाँ चल रहा, आरू को भी खिला दो। तो यहाँ बस हम खा लेते हैं खाना, आप भी आ जाओ खाने के लिए। तो जी देखिए मैं आ गई हूँ अपनी ननंद के पास, और ये रही मेरी ननंद। और हम ना दोनों एक साथ रहे, काफ़ी दिन गए ना हम लोग। जब मेरी शादी हुई थी ना, यही थी बेचारी उस टाइम मेरे पास। इसकी शादी नहीं हुई थी, जो मेरी ससुराल में ये रहती थी। मतलब ये है मेरी मम्मी की, मेरी जो सास है उनकी भतीजी, तो ये अपनी बुआ जी के यहीं रहती थी, और ये वहीं पे पढ़ती थी। जब मेरी शादी हुई परमानेंट वहीं रहती, और ये इसने बेचारी ने मेरा बहुत साथ दिया। 1-2 साल जब इसके भैया तो बाहर रहते थे, जैसा जॉब कर रहे थे दिल्ली या पिंजौर, तो हम दोनों ही बेचारी वहाँ रह कर थी। इसने मेरा बहुत टाइम काटा तो। और फिर तो यह देखो शादी हो जा, अपना कहाँ आना जाना हुआ है, तो फिर वही हो जा, अपने ही नहीं निमटते। लेकिन आज हम बहुत दिन बाद मिले। वैसे पिछले साल भी हम जून में मिले थे, तुम्हारे घर गए थे। हाँ हम शाकुंबर गए थे, तो उधर ही इनका घर पड़ा है, उधर गए थे। और आज भी देखिए आ गए हमें सब मिलने, और ये नहीं आई हमारे। हाँ बस ये हम से अभी आवेंगे जब तू आवेगी। तो अभी थोड़ी सी हमें घूमने की तैयारी है, क्योंकि यहीं पे ही पास में ही रुचि की मौसी भी है, बराबर में ही घर है। तो रुचि को इसकी मौसी का भी मिला रखती हूँ, मैं भी जाऊँगी, मेरी भी है, मतलब दोनों मिल आवेंगे जाके। क्योंकि जब आ रहे तो मिल लेंगे, वैसे तो जाया जाता। तो मैं रुचि चलते हैं उधर, तो भी चलेंगे। मौसी को ले जाऊँ, मौसी कोई बोल रही। ठीक है जी, आके मिलेंगे। तो जी देखिए हम निकल चुके हैं अपनी ननंद के यहाँ से, निकल गई मैं, और मैं क्या सारी। और बस अब हम पिंजौर के लिए चल दिए हैं। लगभग आधे घंटे का रास्ता हमने तय कर लिया, और अभी 3 घंटे हमारे और लगेंगे, जहाँ तक हमारा हिसाब है। बाकी तो टाइम के ऊपर है, ट्रैफिक के है कि ट्रैफिक अगर नहीं मिला तो जल्दी पहुँच जाएंगे 3 घंटे में, और अगर मिला तो फिर और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो टाइम हो गए हैं 6:30 बज गए। 6 बजे हम वहाँ से निकले थे, और बच्चे परेशान हो रहे कि सुबह से चलते चलते थक ही जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी। और बस मैं कहा चलो लेट तो आज हो ही गए, और सफ़र भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो पहुँच जाएंगे, देखते हैं 9-10 बजे तक, जितना भी टाइम लगेगा। और बस जाके ही देखते हैं। और अभी देखिए दिन भी छिप गया, सूर्य देव भी देखिए छिपने लग रहा। आपको दिखा दूँ, दिख रहा होगा देखो। और अंधेरा ही हो जाएगा जब तक जाएंगे घर। सुबह से निकले हुए, आज हम 8-8:30 बजे चल दिए थे घर से। क्या कह रहे? सूर्य भगवान छिपने लग रहे हैं। हाँ सूर्य देव भी तो कह रही देखिए। और ये रही आरू भी पड़ गई, बस निन्नी आ रही सोना। देखिए जी हम यमुना नदी पे आ गए हैं। इधर दिखा रही हूँ आपको,
इधर भी अंधेरा ही हो गया, देखिए दिन बिल्कुल छिप गया, अंधेरा हो गया। और बस अब हमने हरियाणा में एंट्री कर ली, यूपी क्रॉस कर दिया पूरा, और बस अब देखिए चलेंगे। ऐसा तो अब हाईवे पे चढ़ के देखते हैं कितना टाइम लगेगा तो बस यहाँ पे आधा ही पड़ता होगा हमारा, इतना ही और रह गया है। हाँ ये जाता है जमुनानगर से फर्क पड़ेगा आपका। अच्छा भी यहाँ बस ये है कि इधर की रोड ठीक है, आगे की जो हम आए ना लोकल रास्ते से आए तो वो रोड खराब थी, बहुत टाइम लग गया वहाँ पे हमारा, 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा ही लग गया। तो धीरे धीरे ही चलेंगे, जा रहे हैं बस अपने घर। आज लेट तो हो ही गए और गुड्डू के पापा को थोड़ी सी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में रात को, तो जैसे भी कैसे बस लेट हो गया आज ज़्यादा ही। तो फ्रेंड्स हम रुके थे यहाँ पे थोड़ी सी देर, और यहाँ लाए हैं इसके पापा इनके लिए चीजी, क्या क्या लाए, और ये चिप्स मांग रही थी। यीशु बहुत देर से परेशान हो रही थी कि कुछ दिलवा दो खाने के लिए, तो थोड़ी सी देर रुक के इन्हें दिलवा दिया है। और आरू भी उठ गया सो के, अब ये तीनों खाएंगी चिप्स। हाँ बिस्किट रखे थे, बिस्किट खाए नहीं, कोई सी ने भी एक आधा खाया, दिया था उनका खा लो, तो खाए नहीं, बस इन्हें चिप्स चाहिए थे। तो अभी यहाँ पे हाईवे से नीचे उतरे थे थोड़े से, तो जब फ्रेंड्स देखिए जी हम पहुंचने वाले हैं बस पंचकुला, और 15 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और ठंडी ठंडी हवा सी चल रही। कहीं पे तो हमें ऐसा लग रहा मौसम जैसा बारिश हुई हो, और कहीं पे लग रहा कि ठीक है, पता नहीं चल रहा। हमें तो कहीं नहीं मिली बारिश, रोड से ही पता चल रहा कहीं गिल्ला कहीं सूखा। गर्मी वैसा आज बहुत ज़्यादा थी इस वजह से, तो लगभग 1 घंटा तो लगने का नहीं, आधा पौन घंटा ही लगेगा और हमें घर तक पहुंचने के लिए। अगर ना हाँ अभी तो फिर भी ठीक ही चल रहे हैं, और बस पंचकुला आ जाएगा 15 किलोमीटर, 10-15 उससे आगे हैं, तो पहुंच जाएंगे हम आधा पौन घंटे में लगभग। और आरू फिर से सोगी, ईशु तो आज सोई नहीं, ईशु तो सुबह से ऐसे ही बैठी, और आरू दोबारा फिर सोगी खा पी कर अपना, वो तो अपनी नींद पूरी कर लगी। रात को पता नहीं सोगी नहीं सोगी, कई घंटे सो ली अब तो। देखिए जी हम पहुंच गए हैं पंचकुला, और यहाँ बत्ती मिल गई हमें, तो रुक गए थोड़ी देर। और ये इधर देखिए रास्ता जा रहा है, ये है चंडीगढ़ जाने का, चंडीगढ़ भी जाता है पंचकुला भी, और मेन हम पंचकुला के तो हाईवे पे हैं, अंदर मार्केट है, और यहाँ सामने ही जाना हमें पिंजौर। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं बस पिंजौर आगे अपने घर पे, और इधर आए हैं इंदू के साइड, उधर ही रुकेंगे क्योंकि गाड़ी का वही है, इधर ही रुकती है, उधर तो नहीं आ पाती। और हमने फ़ोन कर दिया था, और वे लेके खड़े हैं बाहर ही, देखो इसके चाचू बाहर ही खड़े हैं। तो हम पहुंच गए हैं जी घर, और यहाँ देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है, और कृष्णा को देखिए पूरा खुश है, आरू को देख कर देखिए कितना एक्साइटेड हो रहा। कौन आई है भाई? मैं पता नहीं अब क्या बोल रहा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और फिर ऐसा नहीं पता चल रहा क्या बोल रहा है, तो ओवर एक्साइटेड हो रहा पूरा।
खाना हमने खा लिया। खाने में इंदु ने आज बना रखे थे पनीर की सब्जी और मूंग मसूर की दाल। मूंग मसूर की दाल मम्मी के लिए बनाई होगी, तो मम्मी की तबीयत भी आज ढीली सी हो रही। अब कैसी है और बस हमने तो खाना खा लिया। अब चलते हैं उधर, देखते हैं कैसे करना जाने का। कन्हैया आने लग रहा, कन्हैया को फोन कर दिया, टाइम हो गया 10:30। कैसे कैसे करना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए घर 10 बजे के लगभग। उधर आ गए थे इंदू की तरफ। फिर वहाँ पे उनने खाना खुना बना रखा था, उसे पहले ही पता था, तो खाना बना लिया था उसने। और अब हम आ गए इधर। रुचि और आरू वो उधर ही रहेगी और ईशु भी उधर ही है। मैं, गुड्डू और उसकी मम्मी अब आ गए। कन्हैया लिया एक बाइक पे, एक स्कूटी उधर से ले आए थे। तो शरीर बिल्कुल टूटा हुआ है जी, क्योंकि बैठे बैठे ही बेकार हो जा शरीर। और मुझे तो गाड़ी गुड़ी सी भी चलानी पड़ी, तो गोड्डे भी जाम से हो रहे। तो वीडियो का एंड करते हैं जी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।